कि रेगुलेशन कैसे होता है हार्ट का, या रेगुलेशन कैसे होता है कार्डियक एक्टिविटी का. द टॉपिक इज रेगुलेशन. द टॉपिक इज रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी. ठीक है. Regulation of cardiac activity. Though the heart is auto excitable. क्यों ऑटो एक्साइटेबल? कैसे ऑटो एक्साइटेबल? ऐसे कि हार्ट अपने आप क्या बोलते हैं, रिदम जनरेट कर रहा है बाय द एसे नोड. इट्स फंक्शनिंग कैन बी मॉडरेटेड. इसका फंक्शन जो है वो न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो रेगुलेट करते हैं. नॉर्मल एक्टिविटीज के दौरान it is regulated intrinsically, auto regulated. That is why we call heart is myogenic in nature. और इसके पास कैसे रेगुलेट होता है? स्पेशल तरह के मसल्स होते हैं जिनको आप बोलते हैं कि भाई ऐसे नोड है, तो ऐसे तो ये रेगुलेट होता है. ये हमने थोड़ी देर पहले बात भी की थी कि ड्यूरिंग नॉर्मल एक्टिविटीज, नॉर्मल एक्टिविटीज it is regulated. Normal activities, it is regulated intrinsically, auto-regulated. That is why we call this myogenic heart. अच्छा, ये ऑटो रेगुलेट कैसे होता है? तो ऑटो बाय specialized specialized nodal tissues. ठीक है, दैट इज ऐसे नोड, एवी नोड. ठीक है. बट इन इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है, ये तो नॉर्मल सिचुएशन की हमने बात की. इन इमरजेंसी सिचुएशन और इन अदर सिचुएशन, स्पेशल न्यूरल center is also there in medulla oblongata. Medulla oblongata में which is part of your brain. तो medulla oblongata में स्पेशल न्यूरल सेंटर प्रेजेंट होता है दैट मॉडरेट, जो मॉडरेट करता है, ठीक है, क्या? कार्डियक आउटपुट, ये कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनॉमिक, क्या इसको ही बोलते हैं आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS. इसी के दो पार्ट है. इनवॉलेंट्री एक्शन जो कंट्रोल करता है, इसी के दो पार्ट है. सिंपैथेटिक, इसी के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क्स इन इमरजेंसी सिचुएशन और पैरासिम्पैथेटिक इन नॉर्मल सिचुएशन. तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो इट इंक्रीजेस द हार्ट बीट. हार्ट बीट को ये क्या कर देता है? इंक्रीज करता है. ठीक है. एंड इट स्ट्रेंथन्स द ventricular contraction, strengthens the ventricular contraction
which increases the cardiac output, which increases the cardiac output. Which increases the cardiac output. तो हार्ट रेट इंक्रीजेस स्ट्रेंथ करता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, एंड दैट्स हाउ इट इंक्रीजेस द कार्डियक आउटपुट. वहीं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा, हार्ट बीट रेट को डिक्रीज करेगा. ठीक है, हार्ट बीट रेट को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज करेगा. ठीक है, बाय speed of conduction of action potential, decreasing the speed of action potential. वो potential होता है which generated by the nervous system, right? तो speed of conduction of action potential, इसको भी डिक्रीज कर दोगे तो हार्ट बीट ऑब्वियसली डिक्रीज हो ही जाएगा, एंड दैट्स हाउ इट डिक्रीजेस द कार्डियक आउटपुट. ठीक है, और वो नॉर्मल सिचुएशन में देखने को मिलता है. तो देयर आर सिचुएशन जब हम सो रहे होते हैं, तो जब सो रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि जो आउटपुट है वो स्लो है. ठीक है, या जो कार्डियक हार्ट बीट रेट है वो स्लो है ड्यू टू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. लेकिन वहीं अगर कोई कुत्ता पीछे पड़ जाता है या किसी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन है, तब हम देखते हैं कि हार्ट बीट बहुत फास्ट कर रहा होता है, हार्ट रेट बहुत फास्ट चल रहा होता है, एंड इट इज ड्यू टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. एक और चीज है जो कंट्रोल करती है हार्ट बीट को, एंड विच इज एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स. एड्रीनल ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनको बोलते हैं एड्रीनल मेड्यूला से जो हार्मोन निकलते हैं, एंड विच इज नथिंग बट एड्रीनलिन, जो अगेन इमरजेंसी सिचुएशन में ही वर्क करता है. ठीक है, एड्रीनलिन, नॉरएड्रेनालिन. ठीक है, विच ऑल्सो इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट. ठीक है, विच ऑल्सो इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट. तो दैट्स हाउ regulation of cardiac activity takes place.